बच्ची जन्म के समय रो नहीं पाई, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान थी। 1 महीने की उम्र में ही वह अपना नाम लिखने लगी थी, पर उसकी माँ ने उसे विलक्षण मानने के बजाय जो कुछ उसने लिखा था उसे नापसंदगी से मिटा दिया। उसके पिता तो और भी बेरुखे थे, उन्हें बेटियों की जगह बेटों को प्राथमिकता थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटी हुई है, वह गुस्से से अस्पताल छोड़कर चले गए। जब घर जाने का समय आया तो उन्होंने बच्ची को गले तक नहीं लगाया और बार बार बोले कि बेटी बोझ होती है। उन्होंने अपनी बच्ची को जैसे कोई फालतू चीज हो वैसे कार की डिक्की में डाल दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगे, बिना उसकी सुरक्षा की परवाह किए। घर पहुंचने पर पूरा परिवार अंदर चला गया और मासूम बच्ची को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया। लेकिन वह बच्ची बहुत निडर थी। 2 साल की उम्र में वह खुद से साफ सफाई करने लगी। उसने खुद कपड़े पहनना सीख लिया। 4 की होते होते उसे अकेले रहना पड़ता था। उसके पापा सुंदर लड़की की खोज में घर से निकल जाते, माँ खुद को संवार कर किसी अच्छे आदमी की तलाश में निकलती और भाई स्कूल चला जाता। एमी नाम की वह बच्ची घर में अकेली रह जाती। जब उसे भूख लगती तो खुद खाना बनाती, 2 अंडे तोड़ती, थोड़ा केक मिक्स डालती और वॉफल्स तैयार कर लेती। खुद का बनाया खाना खाना और मनपसंद पत्रिकाएं पढ़ना उसका सुखद पल होता। जल्द ही घर की सारी पत्रिकाएं खत्म हो गईं। पढ़ने का शौक इतना बढ़ गया कि उसने अपने पापा से किताब खरीदने की बात कह दी, मगर उसके अजीब स्वभाव वाले पिता को लगता था कि टीवी देखकर ही सब कुछ सीखा जा सकता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। एमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि इस परिवार में कोई उसका साथ नहीं देगा और उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगले दिन जब परिवार के लोग काम पर निकल गए तो उसने फोन डायरेक्टरी में लाइब्रेरी का पता देखा। लाइब्रेरी घर से 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन यह दूरी उसके पढ़ने के जज्बे को रोक न सकी। वहां पहुंचकर वह विनम्रता से लाइब्रेरियन से मिली और बच्चों वाले हिस्से में चली गई। सफाई कर्मी को हैरानी हुई कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे आ गई, लेकिन एमी को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। उसे किताबों के बीच बैठना सबसे अच्छा लगता था। उस दिन के बाद से वह रोज लाइब्रेरी जाने लगी। वह एक के बाद एक किताबें पढ़ती गई। बच्चों की किताबें तो जल्दी ही खत्म हो गईं और अब वह बड़ी किताबों की ओर बढ़ी। लाइब्रेरियन उसकी लगन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे लाइब्रेरी कार्ड बना दिया। अब वह किताबें घर ले जा सकती थी और उसका सफर का समय भी बचने लगा। समय बीतता गया और एमी अब 7 साल की हो चुकी थी। किताबों से उसने बहुत कुछ जान लिया था। जब वह स्कूल जाने लायक हुई तो उसने अपने पापा से स्कूल भेजने की बात कही, लेकिन उसके पापा को यकीन था कि वह केवल 4 साल की है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जिसने कहा कि वह 5 की है। सच्चाई यह थी कि एमी 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप को उसकी उम्र की परवाह नहीं थी। जैसे ही पता चला कि वह स्कूल जा सकती है, उसके पापा थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि घर में बहुत सी डिलीवरीज आती थीं और उन्हें लगता था कि कोई तो होना चाहिए जो उन्हें ले सके। इसलिए उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा और उसका सपना टूट गया। अपने कमरे में जाकर वह किताबों के सामने रोने लगी। एक दिन उसके पापा बहुत खुश होकर लौटे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी पुरानी गाड़ियां बेच दी थीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पैसों का हिसाब लगाए, लेकिन जैसे ही वह नंबर बोला, एमी ने तुरंत सही जवाब दे दिया। उसके पापा को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने आरोप लगा दिया कि उसने चोरी से देखा होगा। जब एमी ने कहा कि पर्ची तो आपके ही हाथ में थी, तो उसके पापा ने उसे मार दिया। उस दिन एमी को बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह इसका बदला जरूर लेगी। एक बच्चे ने जैसे ही अपना अंगूठा चूसा, उसका सर गुब्बारे की तरह फूल गया, लेकिन उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल इस बच्चे में कोई आम ताकत नहीं, बल्कि कुछ खास शक्तियां हैं। उसके पापा को इसका अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने उसे बोलना सिखाना शुरू किया, मगर उसकी आवाज कुछ अलग सी थी। जब वो माँ के पेट में था तभी से उछल कूद करता रहता था, लेकिन पापा ने कभी ध्यान नहीं दिया। जन्म के बाद जब पहली बार पापा ने उसका डायपर बदला तो बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी और 5 मीटर ऊंची धार छोड़ दी। पापा खुद भीग गए और बच्चा हंसने लगा। 3 महीने का होते ही बच्चा सचमुच नाचने लगा। ये देखकर पापा डर गए। वह पल भर में चेहरा बदल सकता था और हवा की तरह दौड़ने लगता था। एक दिन टीवी पर कुछ देखकर उसने उसकी नकल की और अपने पापा को पटकने लगा। वो शरारती था, लेकिन पापा का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। इस सब के बीच घर का पालतू पिल्ला जलन महसूस करने लगा। एक रात उसने जमीन खोदी और एक रहस्यमयी मुखौटा ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने उसे पहना, उसके अंदर भी शक्तियां आ गईं। अब उसने बच्चे से मजाक करने की ठानी। पिल्ले ने एक नकली बम बच्चे को पकड़ा दिया और अपने कान ढक लिए, लेकिन बच्चा चालाक था। उसने बम का फ्यूज निकाल दिया और खुद ही धमाके की आवाज निकालकर भाग गया। पिल्ले को लगा वो जीत गया। तभी बच्चा एक हड्डी फेंकता है। पिल्ला उसे पकड़ता है और तभी जोरदार धमाका हो जाता है। वो जलकर काला हो जाता है। बच्चा पास आकर जोर से चिल्लाता है और पिल्ला डर कर छत से चिपक जाता है। लेकिन पिल्ला हार मानने वाला नहीं था। उसने नया जाल बिछाया, छत से रस्सी लटकाई, हुक को बच्चे के कपड़ों से जोड़ा और क्रेन से जोड़ दिया। मगर जैसे ही उसने चाल चालू की, बच्चा पीछे आकर हुक उसे वापस दे देता है। क्रेन चलती है और पिल्ला मशीन में जाकर छपटा हो जाता है। बच्चा उसे उठाकर फूंक मारता है और उसे गुब्बारे जैसा बना देता है। अब पापा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने लगे। कार में बैठते ही बच्चे ने अपना सिर पूरा घुमा लिया और हरे रंग की उल्टी कर दी। पापा को समझ आ गया कि अब बच्चा किसी जादुई असर में है। तभी एक अजनबी सामने आया, जिसने एक बड़ा ग्रेनेड निकाला, उसका पिन दांत से खींचा और फेंक दिया। लेकिन बच्चे ने अपने हाथ को ढाल बना लिया और धमाके को रोक लिया।